like a Hellcat. अभी तक हमने देखा कि मिनसुक हाना और जिनवो की बातें सुन समझ गया कि कल जिनवो ने हाना को डिनर पर इनवाइट किया था। इसलिए जब जैसे वो उससे गुस्से से आकर पूछता है कि अब तुम आखिर क्यों हाना के क्लोज हो रहे हो, तो इस पर जिनवो ने जवाब दिया इसलिए क्योंकि वो मेरी है, यानी वो मुझे लाइक करती है एंड तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं क्योंकि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि सिर्फ सेक्रेटरी है। जिसकी ये बातें सुन मिनसुक को इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि वो अपने ऑफिस आकर हाना पे बरस पड़ा कि तुम आखिर क्यों जिनवो के घर गई थी, यानी तुम्हें पता है ना कि वो कितना घटिया इंसान है, यानी जैसा वो बाहर से दिखता है अंदर से वैसा बिल्कुल भी नहीं। मगर हाना मिनसुक की एक नहीं सुनती बल्कि कहती है कि वो मुझसे ऑलरेडी माफ़ी मांग चुके हैं अपने बैड बिहेवियर के लिए और माना कि आप मेरे डायरेक्टर हैं पर आपको मेरी पर्सनल लाइफ के ऊपर बोलने का कोई हक नहीं बनता। एंड देन वहाँ से चली गई। जिसके जाने के बाद मिनसुक और ज़्यादा गुस्सा होने लगा कि अब आखिर मैं इसे कैसे बताऊं कि वो पर्सन जिनवो ही था जिसने उसे जॉब से निकलवाया था, मगर मैं इसे ये बात चाहकर भी नहीं बता सकता वरना ये बहुत ज़्यादा उदास हो जाएगी। बट अब क्योंकि मिनसुक जिनवो और हाना के क्लोज आने की वजह से गुस्से में रहने लगा था, इसलिए जब जैसे टीम लीडर गलती से मिनसुक से टकराया तो तब मिनसुक ने उसकी बहुत बुरी तरह पिटाई की। वैसे उसे अपना टीम लीडर बिल्कुल पसंद नहीं था। कोच मिनसुक से पूछते हैं आखिर आज तुम्हें हो क्या गया था, मगर वो कोई जवाब नहीं देता। जोडुक और टाई मिनसुक के बैंडेज लगाने आए तो तब वो उनसे भी कोई बात नहीं करता बल्कि गुस्से में वहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन में ये तीनों दोस्त वापस घर जा रहे थे कि तभी शिन एक बार फिर मिनसुक के पास आकर उसे परेशान करने लगी कि तुम्हें क्या खाना है। तो तब मिनसुक आज फाइनली शिन पर अपनी भड़ास निकाल देता है कि तुम आखिर क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हो, यानी क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं। और फिर काफ़ी कुछ सुनाने के बाद वहाँ से चला गया। जिसकी ये सभी बातें सुन शिन काफ़ी बड़े सदमे में थी। और फिर जब मिनसुक अपने घर के पास आया कि तभी उसे हाना और जिनवो एक बार फिर साथ में दिखे जो कि बातें करते हुए जा रहे थे क्योंकि जिनवो हाना को उसके घर के पास ड्रॉप करने आया था। तो ये सब देख मिनसुक को और ज़्यादा गुस्सा आता है, इतना ज़्यादा कि वो वहाँ पड़े बॉक्सेस को मारने लगा। एंड देन वो डिसाइड करता है कि आज वो हाना से सारी बात कंफर्म करेगा। यानी पहले मिनसुक ने हाना को कॉल की और उससे वेदर और उसके फेवरेट नूडल्स के बारे में पूछने लगा जिसकी चॉइस सेम मिनसुक के जैसी थी। और फिर कहता है कि अब बस मुझे तुमसे लास्ट क्वेश्चन पूछना है जिसका जवाब अगर तुमने नहीं दिया तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आएगी। हाना किसी पोस्टर को ठीक कर रही थी कि तभी मिनसुक भी वहां आ गया। एंड देन हाना की हेल्प कराने के बाद कहता है कि मुझे सिर्फ 10 सेकंड्स लगेंगे अपना आंसर जानने में और बस फिर इतना बोल मिनसुक ने डायरेक्ट हाना को टाइटली हग कर लिया। हाना काफी बुरी तरह शॉक रह गई और उसे पीछे करने लगी मगर मिनसुक होता नहीं, ये कहकर कि सिर्फ 10 मिनट ऐसे रुको। एंड देन उसने अपनी आंखें बंद कर ली। एक्चुअली मिनसुक को ये जानना था कि आखिर वो हाना को जिनवो के साथ देख इतना ज़्यादा जेलस क्यों है, कहीं वो उसे लव तो नहीं करने लगा। इसलिए पीछे हो बोलता है कि अब मुझे फाइनली अपना आंसर मिल चुका है और फिर चुपचाप वहाँ से चला गया। जिसके इस सब बिहेवियर से हाना काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी। नेक्स्ट सीन में शिन मिनसुक की फ़ोटो को देखते हुए बोलती है बैड हवी तुम मुझ पर इतना चिल्ला कैसे सकते हो, जबकि मैं तो तुम्हें सिर्फ डिनर पार्टी देना चाहती थी। पर मुझे भी समझना चाहिए कि तुम स्कूल ट्रेनिंग और पार्ट टाइम जॉब में कितना बिजी रहते हो। कि तभी हाना घर वापस आ गई और उसने ठीक मिनसुक की तरह शिन को 10 सेकंड्स के लिए हग किया मगर उसे तब भी कुछ समझ नहीं आया बल्कि सोचने लगी कहीं डायरेक्टर मेरा साइज तो चेक नहीं कर रहे थे। वेल अब नेक्स्ट डे टीचर क्लास में चिल्लाने लगे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मिनसुक फिर से सो रहा है, जबकि वो मिनसुक नहीं बल्कि सिर्फ एक डमी थी। इसलिए वो जब जैसी मिनसुक को उठाने आए मगर जोडुक और टाई उन्हें मिनसुक के बीमार होने का बहाना बताकर जैसे तैसे रोक लेते हैं। वेल अब नेक्स्ट सीन में हाना जब जैसी मिनसुक से मिली तो तब बोलती है कि डायरेक्टर मुझे समझ आ गया कि कल आपने मुझे हक क्यों किया था। यानी मुझे याद है जब आप एक बार बोल रहे थे कि डायरेक्टर जिनवो पर औरतें क्या मर्द भी फिदा हो सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। इसलिए मैं समझ गई हूँ कि आप डायरेक्टर जिनवो को लाइक करते हो, है ना। एंड मैं आप दोनों के बीच आ रही हूँ जिस वजह से आप मुझसे गुस्सा हो। जिसकी ये बात सुन मिनसुक का दिमाग घूम गया कि क्या तुम पागल हो, यानी तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। तो तब हाना पूछती है तो फिर क्या आप मुझे लाइक करते हो।
अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अगर बाई चांस हुआ भी तो मैं नौकरी छोड़ दूंगी, क्योंकि ऐसे मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा। तो अब ये सुन कि हाना जॉब छोड़ देगी, इसलिए मिनसुक कहने लगा कि अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यानी तुम सिर्फ मेरी सेक्रेटरी हो। और फिर अपनी बात को प्रूफ करने के लिए सामने से आ रही रिटेल टीम की मेंबर को हक कर लेता है। एंड देन डिपार्टमेंट में आकर भी उसने सभी को बारी बारी से हक किया, यानी हाना को बिल्कुल ऐसा फील नहीं होने दिया कि जैसे उसने स्पेशली सिर्फ हाना को हक किया था, ये बताकर कि मैं जर्मनी में भी सभी लोगों से ऐसी मिला करता था। मगर जब मिस्टर चुल आगे बढ़े हक के लिए, पर वो उन्हें हक नहीं करता, बल्कि बेचारों को इग्नोर कर वहां से चला गया। फिर जब कुछ देर बाद ये सभी प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे थे, तो मिनसुक हाना को नॉन स्टॉप घूरे जा रहा था, यानी उसकी आइज देख साफ पता चल रहा था कि अब वो हाना को वन साइड लव करने लगा है। बाय द वे, फैन ऑन होने की वजह से हाना को ठंड लग रही थी, तो तब मिनसुक ने ऑर्डर देकर सभी फैंस को ऑफ करा दिया। वेल, अब नेक्स्ट सीन में जिनवू जब जैसे अपनी मॉम से मिलने हॉस्पिटल आया, तो तब अपने बेटे को देख वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुई एंड बताती हैं कि तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, इसलिए मैं ये तुम्हारे लिए रेडी कर रही हूँ। और ये क्या, तुम इतने स्लिम कैसे हो गए, यानी क्या तुम ठीक से खाना नहीं खाते? जिनवू बताता है कि नहीं मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आप अपना ख्याल रखो। वेल, ये दोनों यहाँ थोड़ी बहुत बातें कर ही रहे थे कि तभी नर्स जिनवू की मॉम को थेरेपी के लिए ले गई। एंड देन दूसरी नर्स जिनवू को बताती है कि आपकी मॉम की कंडीशन अब पहले से भी ज़्यादा बिगड़ रही है, यानी वो टाइम से खाना नहीं खाती बल्कि सिर्फ अल्कोहल मांगती हैं ताकि नशे में होकर अपने पास्ट को भूल सकें। तो ये सुन जिनवू बहुत ज़्यादा उदास हुआ, और फिर जब वो वापस कंपनी आने के बाद अपने डैड के साथ लिफ्ट में था, तो तब उनसे साथ में डिनर करने को कहता है ताकि मॉम को थोड़ा अच्छा फील हो सके। मगर प्रेसिडेंट हान ने साफ इनकार कर दिया, ये बताकर कि तुम्हारी मॉम के साथ अब मेरा कोई रिश्ता नहीं। और फिर जब जैसी वहाँ से चले गए, तो तब जिनवू की एक बार फिर तबीयत खराब होने लगी, इतनी ज़्यादा कि वो जब जैसी बाहर आकर अपनी टैबलेट्स खाने ही वाला था, मगर तभी हाना वहाँ आ जाती है, इसलिए उसने उन टैबलेट्स को छुपा लिया। हाना पूछती भी है कि क्या आपकी तबीयत खराब है, मगर वो उससे कुछ नहीं बताता बल्कि वहाँ से चला गया। और फिर वापस घर आकर उसने वाइन से मेडिसिन खाई। एंड देन यहाँ अपने पास्ट को याद करता है कि उसके डैड उसकी मॉम को कितनी बुरी तरह मारते थे, इतनी बुरी तरह कि ये सब देख जिनवू की काफ़ी बुरी हालत हो जाती थी। प्रेजेंट में जिनवू ये सभी बातें सोच ही रहा था कि तभी उसके पास हाना का मैसेज आया, जो कि बताती है कि मैं डोर के पास आपके लिए सूप रख के जा रही हूँ। जिनवू ये सुन हैरान हुआ, और जब जैसे बाहर आके चेक करता है तो वहाँ सच में सूप रखा हुआ था, इसलिए वो भागता हुआ हाना को बाहर ढूंढने आया। एंड देन फाइनली उसे हाना मिल गई। जिनवू पूछने लगा कि तुम अंदर क्यों नहीं आई, मगर हाना मना करने लगती है, ये बताकर कि नहीं, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। कि तभी उसका हाथ जोर से कार पे लगा, जिस वजह से वो बजने लगी। हाना डर जाती है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि अलार्म तो बंद ही नहीं हो रहा, इसलिए उसने अपने साथ साथ जिनवू को भी छुपा लिया। जिनवू पूछता भी है पर हम छुप क्यों रहे हैं, मगर हाना मानती नहीं। और फिर जब जैसी कार का ऑनर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने के बाद वहाँ से चला गया, तो तब हाना ने चैन की सांस ली, मगर तभी नोटिस करती है कि जिनवू ने गंदी चीज़ पर पैर रख दिया है, इसलिए वो बहुत ज़ोर से हंसने लगी। मगर अब क्योंकि जिनवू को गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, इसलिए उसने उस शूज़ को ही फेंक दिया। हाना कहने लगी, पर आप इसे फेंक क्यों रहे हो, यानी ये सही तो है। तो तब जिनवू उसको छूने तक से मना करता है कि नहीं, इसे टच मत करो क्योंकि ये गंदा है। और फिर कूद कूद कर वहाँ से जाने लगा कि देखो, मैं विदाउट शू भी घर जा सकता हूँ। तो तब ये सब देख हाना जोर से हंसी, मगर तब भी बाज नहीं आती, यानी उस गंदे शू को घर के अंदर लाकर क्लीन करने लगी कि देखो अब ये बिल्कुल साफ हो गया है। जिसके बाद ये दोनों साथ में कॉफ़ी पीते हैं। हाना को टेबल पर बर्थडे कार्ड रखा दिखा, जो कि जिनवू का था, इसलिए वो हैरानी से पूछने लगी, क्या संडे को आपका बर्थडे है? वाह, फिर तो आप अपने दोस्तों के साथ फुल एंजॉय करोगे। मगर जब जैसे जिनवू ने बताया कि मैंने कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, यानी मैं बर्थडे वाले दिन हमेशा अकेला ही रहता हूँ, तो तब हाना कहती है, कोई नहीं, इस बार मैं आपका बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी, यानी आपको टेस्टी टेस्टी फूड रेडी करके दूंगी। तो ये सुन जिनवू हंसने लगा एंड देन इस बात के लिए मान जाता है।
अब नेक्स्ट सीन में शिन मिन्सू को ढूंढते हुए डायरेक्ट बॉयज चेंजिंग रूम आ गई, जिसे देख सब हैरान थे। शिन नोटिस करती है कि मिन्सू के स्केट्स खराब हो रहे हैं, इसलिए देखकर उसे काफ़ी बुरा फील हुआ। कोच भी तभी वहां आ गए, जो कि शिन को डांट कर भगा देते हैं। मगर शिन के माइंड में अब बस यही बात चल रही थी कि मिन्सू के स्केट्स खराब हो चुके हैं, कि अब वो कैसे मिन्सू को न्यू स्केट्स ला कर दे। नेक्स्ट सीन में हाना भागती हुई बेकरी आई केक ऑर्डर करने, और फिर जब जैसी कंपनी के बाहर आई जहां सब उसका वेट कर रहे थे ट्रिप पर जाने के लिए, तो तब हाना ने उन सभी को सॉरी बोला एंड देन ये सब लोग खुशी खुशी से बस में बैठने लगे। मिनसुक भी सबके साथ जाना चाहता था, मगर मिस्टर चुल ने उसे रोक लिया, ये बताकर कि तुम डायरेक्टर हो इसलिए चुपचाप रिस्पेक्ट के साथ कार से जाओ। बस में सभी लोग पूरे रास्ते एंजॉय करते हैं, मगर जब बस कुछ टाइम के लिए रुकती है तो तब हाना उससे उतरकर वॉशरूम चली गई। और जब जैसी बाहर आई के तभी उसे 2 बच्चे रोते हुए दिखे, जो कि खो गए थे, इसलिए हाना उनकी मॉम को ढूंढवाने लगती है। टीम मेंबर को हाना की जैकेट देख लग रहा था जैसे वो सो रही है, इसलिए ड्राइवर से कह देती है कि सब लोग आ चुके हैं, आप बस स्टार्ट कीजिए। तो तब बस वहां से चली गई। दूसरी तरफ हाना फाइनली बच्चों की मॉम को ढूंढ चुकी थी एंड जब जैसी बस के पास आई, मगर वहां से बस गायब थी, इसलिए देख हाना का दिमाग घूम गया कि माना सब मुझे इग्नोर करते हैं, मगर ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया कि सब मुझे यहाँ छोड़कर ही चले गए। होटल के आने के बाद जब जैसे सभी लोगों को काउंट किया गया तो तब जाकर पता चला कि हाना गायब है। हाना को कॉल की जाती है, मगर उसका मोबाइल बैग में ही था, इसलिए सभी और ज़्यादा परेशान होने लगे, स्पेशली मिनसुक और जिनवू। यानी इन दोनों को हाना की ज़्यादा फिक्र थी, इसलिए जिनवू कहता है कोई नहीं, मैं अपनी कार में हाना को वापस ले आऊँगा। और जब जैसी जा ही रहा था कि तभी मिनसुक भी वहाँ आकर बैठ गया, ये बोलकर कि क्या वो मेरी सेक्रेटरी है, इसलिए ऑब्वियसली मैं भी उसको लेने जाऊँगा। तो ये सुन जिनवू मुँह बनाने लगा और बस फिर पूरे रास्ते इन दोनों के बीच लड़ाई होती रही, छोटी छोटी बातों को लेकर कि विंडो ऑन रहेगी, मगर जिनवू कहता है नहीं, विंडो बंद रहेगी। और वहीं दूसरी तरफ शिन जो कि पेपर बांट रही थी, तो तब उसे ये काम करता देख जोडुक और टाई हैरान रह गए, इसलिए शिन से पूछते भी हैं कि तुम आखिर ये क्यों कर रही हो, मगर वो उन दोनों को भगा देती है कि तुम दोनों यहाँ से जाओ और मुझे परेशान मत करो। तो तब जोडुक साइड में आकर बताता है कि आई थिंक ये सब कुछ मिनसुक के लिए कर रही है, क्योंकि तुम्हें याद है हमने इससे झूठ बोला था कि मिनसुक के घर की कंडीशन ठीक नहीं, इसलिए ये ज़रूर उसके लिए पैसे इकट्ठा कर रही है। तो ये सुन टाई हैरान हुआ और बस फिर ये दोनों भी शिन की हेल्प कराने लगे, जिनकी वजह से अब सब लेडीज़ पोस्टर भी ले रही थी और लिपस्टिक भी बाय करके लेके जा रही थी। तो तब उन दोनों को मदद करता हुआ देख शिन भी खुश होने लगी। और वहीं दूसरी तरफ हाना जो कि अभी तक बस के वापस आने का वेट कर रही थी कि तभी कोई पर्सन हाना को अकेला समझ उसे पटाने आ गया और लिफ्ट देने को फोर्स करने लगा, मगर वो उसे मना कर देती है कि तभी मिनसुक ने जोर से हाना को आवाज़ दी। तो तब हाना भागती हुई आई, मगर मिनसुक के पास नहीं बल्कि जिनवू के, एंड उसे सारी कहानी एक्सप्लेन करने लगी कि वो क्यों लेट हो गई थी। तो तब ये सब देख मिनसुक को और ज़्यादा गुस्सा आया कि ये कैसे जिनवू में घुस रही है, इसलिए बाद में हाना पर चिल्लाता भी है, मगर हाना उसकी एक नहीं सुनती। कार में बैठते टाइम हाना जिनवू के बोलने पर फ्रंट सीट पर बैठने वाली थी, मगर मिनसुक कहता है कि खबरदार अगर तुम इसके पास बैठी, चुपचाप पीछे बैठो। तो तब जिनवू बोलता है नहीं, ये मेरी कार है इसलिए तुम आगे बैठोगी। तो तब मिनसुक याद दिलाता है कि मैं तुम्हारा डायरेक्टर हूँ, इसलिए तुम्हें मेरा ऑर्डर फॉलो करना होगा। तो तब जिनवू कहने लगा कि मैं तुम्हारा डायरेक्टर भी हूँ और दोस्त भी, इसलिए आगे बैठो। मगर मिनसुक बिल्कुल भी मान रहा था, जिस वजह से यहाँ इन दोनों के बीच काफ़ी देर तक आर्ग्यूमेंट हुई, जिसके बाद फिर लास्ट में हाना ड्राइव करती है और ये दोनों चुपचाप पीछे बैठते हैं, जहाँ भी ये पूरे रास्ते बच्चों की तरह लड़ते हुए गए। दूसरी तरफ सभी टीम मेंबर्स इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट हान सभी लोग वॉलीबॉल खेल रहे थे, मगर सब लोग थक गए सिर्फ प्रेसिडेंट हान को छोड़कर, जो कि अब रेस भी लगाना चाहते थे, जिस काम के लिए कोई भी रेडी नहीं था। मगर जब प्रेसिडेंट हान ने बताया कि वो उनके साथ वाले को प्राइज मनी भी देंगे, तो तब सभी लोग उनके पीछे पीछे चले गए। दूसरी तरफ सारा काम पूरा होने के बाद शिन जोडुक और टाई से पूछती है कि अब बताओ, यानी तुम में से कौन मुझे लाइक करता है जो तुम दोनों मेरी मदद कराने आए। तो ये सुन उन दोनों के होश उड़ गए कि क्या भलाई का ज़माना नहीं है, मगर शिन मानती नहीं। तो तब जोडुक बोल देता है कि टाई तुम्हें पसंद करता है।
तो ये सुन शिन ने उसे पकड़ लिया एंड समझाने लगी कि देखो मुझे पता है मेरी ब्यूटी से इम्प्रेस होकर कोई भी मेरे प्यार में पड़ सकता है, मेरे बॉयफ्रेंड का दोस्त भी, मगर मेरे दिल में सिर्फ मिनसुक है जो हमेशा रहेगा, इसलिए तुम जल्द से जल्द मुझे भूल जाओ। जिसकी ये सभी बातें सुन टाय डरा हुआ था और बस यही कहता जाता है कि ये सब झूठ है। वेल अब नेक्स्ट सीन में सभी लोग डिनर कर रहे हैं फुल इंजॉयमेंट के साथ, यानी यहाँ सभी लोग एक दूसरे के साथ खुश थे। जहाँ मिनसुक बार बार हाना को देख रहा था तो वहीं हाना बार बार जिनवू को, कि तभी जिनवू के पास एक कॉल आई जिसे सुन वो साइड में चला जाता है। एक्चुअली ये कॉल उसी इन्वेस्टिगेटर की है जिससे ह्यूंग की डिटेल्स निकलवाने को कहा गया था। बाय द वे वो बताता है कि ह्यूंग का नेचर काफ़ी साइलेंट टाइप है, यानी वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करता और ना ही ज़्यादा किसी से फ्रेंडली होता है। तो ये सुन जिनवू को हैरान हुई, इसलिए वो हैरानी से मिनसुक की तरफ देखने लगा जो कि काफ़ी फनी और चाइल्डिश टाइप है। आगे इन्वेस्टिगेटर बताता है कि ह्यूंग को 2 वीक्स पहले जर्मनी में देखा गया। तो ये सुन जिनवू और भी ज़्यादा हैरान हुआ, इसलिए बाहर बैठकर सोचने लगा कि आखिर ऐसा होना पॉसिबल कैसे है, यानी ह्यूंग पूरे 1 मंथ से कंपनी आ रहा है, जिस वजह से अब जिनवू को मिनसुक पर शक होने लगा। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 7 यहीं पर एंड हो जाता है।